नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दबदबा गाना चलवाकर राजनीतिक माहौल को दिलचस्प बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाना बजने पर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले ये आरोप लगा दे कि समाजवादी पार्टी ने ये गाना बनवाया है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही फील्डिंग सेट कर रखी है। अखिलेश यादव का ये बयान राजनीतिक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने इशारों में केंद्र की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पर अक्सर अनावश्यक आरोप लगाए जाते हैं। उनके इस अंदाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को गंभीर राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ हल्के व्यंग का रंग भी दे दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान आगामी चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। सपा प्रमुख लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं और अपने बयानों से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर समर्थक और विरोधी दोनों ही इसे अपने अपने नजरिए से साझा कर रहे हैं। तो वहीं यूपी विधान परिषद के बाहर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर रही। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई और प्रदेश में यूपी कांग्रेस प्रभारी अवनीश पांडे, आराधना मिश्रा के साथ साथ कई विधायक और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। खबरों की माने तो पार्टी का उद्देश्य विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए ध्यान आकर्षित करना था। विधायक वीरेंद्र चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पहले ही सभी संभावित मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा दी है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन से राजधानी में यातायात प्रभावित होने की संभावना भी रही। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रदर्शन आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष की सक्रियता और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद में सट्टे कारोबार जो है धड़ल्ले से संचालित होने के आरोप है। बताया जा रहा है कि शाम ढलते ही हार और जीत की बाजी लगनी शुरू हो जाती है और 1 रुपए के बदले 90 रुपए मिलने के लालच में युवाओं को फंसाया जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परचून की दुकान की आड़ में सट्टा माफिया ग्राहकों को पर्ची देकर अवैध सट्टा खिलवा रहा है। इससे पहले भी कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कथित तौर पर ठोस कदम नहीं उठाया गया और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है और थाना दक्षिण पुलिस इस पर कब सख्त कार्रवाई करेगी। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश बना हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। ऐसे में युवाओं को फंसाया जा रहा है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई करेगी। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन जो है इस पर कब कार्रवाई करेगी। युवाओं को फंसाया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसके साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दें कि धड़ल्ले से सट्टा कारोबार जो है वो चल रहा है और कहा जा रहा है कि युवाओं को फंसाया जा रहा है। तो वहीं अंबेडकर नगर में स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला AIMIM नेता के काफिले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें शामिल कुछ वाहनों पर युवाओं द्वारा खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 4 पहिया वाहनों के गेट से बाहर खड़े होकर युवक हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये वीडियो 15 फरवरी का बताया जा रहा है और साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये काफिला AIMIM के प्रदेश सचिव मुराद अली का था। हालांकि मुराद अली ने वीडियो को पुराना बताया है और कहा है कि इसे गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाईवे पर इस तरह की स्टंटबाजी न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य वाहन चालकों की जान का भी खतरे में डाल सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अन्य वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं बरेली के वार्ड नंबर 71 की महिलाओं द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने तत्परता दिखाई। महिलाओं ने क्षेत्र में सफाई, पेयजल, सड़क और अन्य
नागरिक सुविधाओं को लेकर शिकायत की थी। मामले की जानकारी मिलते ही मेयर ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मेयर ने स्पष्ट कहा है कि वार्ड की महिलाओं की सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नागरिक सुविधाओं के दुरुस्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। मेयर की सक्रियता पर वार्ड की महिलाओं ने संतोष जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि जल्द ही जमीनी स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा। क्या मामला है, कहाँ से आए हो आप लोग? चक महमूद से आए हैं। सभासद कौन है? सभासद मुन्ना। तो क्या दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत आ रही है, 2 साल 3 साल हो गई उसको सभासदी जीते हुए हमारी गली में आया हाथ जोड़ते हुए कि मैं जीतते ही ये गली पास करवा के बनवा दूंगा। गली पहले भी पास हो चुकी थी, दूसरे सभासद थे इस्लाम बब्बू, वो भी यही तारीख पे तारीख डालते रहे, 2 महीने 6 महीने 2 महीने 6 महीने, वो गली नहीं बनी। बट ये हुआ, वो हट गया, ये मुन्ना आया, मुन्ना ने भी यही करा, उसको भी 3 साल होने। पानी है ना सीवर है, जबकि बाकी गलियों में है। मैं अभी व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ और ये लोग भी जाएंगे साथ में, क्योंकि रोड भी बननी है वहाँ। अगर वो उसी में आ जाती है तुम्हारे काम में तो तुम बनाओगे, नहीं तो मैं निर्माण से दे दूंगा। तो इसलिए आज देख लो इसको, आज देख लो इसको, ठीक है? क्या तो वहीं हरदोई क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। पुराने विवाद के चलते एक दामाद ने अपने ही ससुर को हॉकी से पीट कर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर जनपद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक से हुकुम धाम रामताल मंदिर प्रसाद चढ़ाने गए थे और पूजा अर्चना के बाद लौटते समय जैसे ही वो पंचदेवरा क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा के पास नहर के निकट पहुंचे, तभी उनके दामाद मनमोहन ने रास्ते में रोक लिया। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में आरोपी ने हॉकी से अशोक बाबू के सिर और शरीर पर तबातोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल अशोक बाबू मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल ही फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस थाना जो है वो मौके पर पहुंची है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को थाना पचदेवरा को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक कुमार उर्फ पिन्ने है, उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है, कि वो उनके दामाद के द्वारा पीट कर घायल कर दिया गया, जिन्हें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। उक्त प्रकरण में प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो वहीं कासगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 40 वर्ष से रह रहे एक परिवार के घर पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने पुलिस पहुंच गई और इस दौरान पीड़ित युवक ने न्याय न मिलते देख आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार के अनुसार वो पिछले 40 सालों से इसी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं। आरोप है कि गाँव के कुछ दबंग व्यक्ति पुलिस के साथ साठगांठ करके जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित का कहना है कि वहीं पुलिस बिना किसी ठोस कानूनी आधार के दबंगों का साथ दे रही है। खुदकुशी की कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस सख्ती में आई। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित युवक बेहद ही आक्रोशित और डरा हुआ है। न्याय की कोई भी उम्मीद न देखकर युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। मौके पर मौजूदा लोगों और पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो अपने गुनाह लेकर कई अधिकारियों के तो वहीं पुलिस का कहना है कि वो अपनी गुहार लेकर कई अधिकारियों के पास जा चुका है, लेकिन अब तक उनसे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मेरी चची सास तना को लफड़ा है। मैं तो अपने धरती मेरे आदमी ने मोल ले ली, खरीद ली, उन्हें रुपया दे दी नंदन को। अब इन्हें चोरी के डॉक्यूमेंट बैनामा कराओ, दरबज्जू ना हुई न को, तब इन्हें बैनामा क्यों कराओ। हम रहते हैं अपनी चची सासू के में रहते हैं, चची सासू की है। हाँ, इतना ही लगती हमारी है, तो चची सासू की है। जमीन तो हमारी है। कितनी वर्ष पुरानी जमीन? 40 साल हुई रात इसमें। अभी क्या मामला निकल कर आ रहा है? ये निकल रहा है जी, हमारी जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग? गिरजा शंकर। आपने इसको लेकर शिकायत नहीं की किसी आलाधिकारी को? हाँ, हमारा मुकदमा पर हुआ कोर्ट में। और SDM में देखो जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं जी। जब SDM आपके कब्जा करवा रहे हैं तो आप कासगंज जिलाधिकारी को कान में डालती? और हाँ, हमने और 5 लाख रुपए लगे इनने।
तो वहीं फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य शूटर जो है वो दीपक चंद्र है और जबकि उसके साथियों में विष्णु, जतिन, भारद्वाज, विशाल, सोनू, ऋतिक और सनी शामिल है। सभी आरोपियों को संबंध जो है यूपी से बताया जा रहा है और आगरा, नोएडा और इटावा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार इस फायरिंग का उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। आरोपी मुंबई में घटनास्थल पर फायरिंग करने के बाद से फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। गिरफ्तार सभी आरोपियों को मुंबई लाया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस घटना ने मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया है कि आगे की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो वहीं गुन्नौर तहसील से मामला सामने आया है जहां पर एक बेहद ही दुखद घटना जो है वो सामने आई है। 22 साल की सरोज और 25 वर्षीय खुराज यादव ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव एक ही साड़ी के फंदे पर लटकी हुई मिली है। मृतक सरोज 9 महीने की गर्भवती थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब घर का दरवाजा नहीं खुलने पर परिवार और पड़ोसियों ने भीतर झांकने की कोशिश की। सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दंपति के बीच किसी प्रकार की पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत तनाव की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वास्तविकता कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। घटना ने पूरे गांव में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मृतक परिवार को सहयोग देने की भी बात की गई है। वहीं पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और एक ही साड़ी के फंदे पर दोनों के शव जो है वो लटके हुए मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है कि पुलिस जो है अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और एक ही साड़ी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के बाद से पूरे गांव में और परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं अलीगढ़ में सीबीएसई की 10वीं कक्षा की गणित परीक्षा जिले के 25 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई है। परीक्षा में कुल 9,500 छात्राएं जो हैं वो शामिल हैं और सुबह की पहली पाली में विद्यार्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और तैयारी में अंतिम समय तक जुटे हुए नजर आए। कुछ छात्र जो है आत्मविश्वास के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे थे, जबकि अन्य जो है वो नोट्स को दोहराते हुए दिखे। शहर के सीपी गुप्ता सरस्वती विद्यालय और साथ ही परीक्षार्थियों की भीड़ सुबह से ही विद्यालय के बाहर देखने को मिली। विद्यार्थियों ने बताया है कि उन्होंने नियमित अध्ययन के 4 और 5 घंटे देकर परीक्षा की तैयारियां की हैं और बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई और ताकि परीक्षा जो है वो नकल मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा के अनुरूप परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी रूप से ही संपन्न कराई जाएगी। ऐसे में अब परीक्षाओं को लेकर छात्र जो हैं वो बेहद ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से खबर है जहां पर अलीगढ़ में सीबीएसई 10वीं और गणित की परीक्षाएं जो हैं आज से शुरू हो चुकी हैं। 22 परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और छात्रों में काफी उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। तो वहीं यूपी के बरेली में व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा दुकानों का किराया बढ़ाने और बकाया वसूली के तहत दुकानों को सीज करने की कार्रवाई के विरोध में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात की। व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल पार्षद राजेश अग्रवाल और पूर्व उपसभापति अतुल कपूर के नेतृत्व में आए थे और प्रतिनिधिमंडल ने किराया वृद्धि को कम करने और सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग रखी। व्यापारियों ने बताया कि अचानक हुए किराया वृद्धि और सीलिंग की कार्रवाई से छोटे दुकानदारों के सामान जो है वो रोजगार और व्यापार दोनों पे संकट आ गया है। व्यापारियों की बात सुनने के बाद से मेयर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कम से कम शुल्क लिया जाए और बकाया वसूली में संवेदनशील रवैया अपनाया जाए। हमारे साथ पूर्व सभापति हैं नगर निगम के। क्या समस्या है, लोग कैसे आपके नेतृत्व में आए?
देखिए, यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं, जो लगभग 50-50 साल पुराने किराएदार हैं, उनके किराए 15 गुना, 20 गुना, 18 गुना इस तरीके से किराए बढ़ाए गए हैं। इसके लिए पिछले 8 महीने से हम अपने माननीय महापौर जी से निवेदन कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज यहाँ के कुछ राजस्व के अधिकारी गण जो है वो इनकी दुकानों पर नोटिस दे रहे हैं, तो हमारा इसमें कहना यह है कि आप अनाप शनाप किराए ना बढ़ाएं। और इसी विषय को लेकर आज हम सब एकत्र हुए हैं, व्यापारी हमारे साथ आए हैं और हमने महापौर जी से निवेदन किया है, नगर आयुक्त जी से भी मिले हैं। उन दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपस में आज डिस्कस करके आज इस मसले को बीच का कोई ना कोई समाधान निकलवा देंगे, जिससे नगर निगम का भी नुकसान ना हो और व्यापारियों को भी बहुत ज्यादा उत्पीड़न ना हो। क्योंकि ये कहीं भी शोभा नहीं देता है कि 500 रुपए के किराए को आप चलिए 1000 कर दें, 2000 कर दें, वो तो ठीक है, लेकिन जिसका 500 रुपए महीना किराया था उसको आप एकदम 8000 और 9000 कर रहे हैं। तो ये कहीं भी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से कि आप 18 गुना 15 गुना किराया बढ़ा देंगे। इसी बात का व्यापारियों का विरोध था और उसी को लेकर आज फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।